Good morning, students. It's your English class, and today we are going to study direct and indirect speech. In the previous class, we studied the half part of this chapter, means like we studied 4 pages of this chapter. So, by 2 exercises we have done, and rest of part we are going to study now direct and indirect speech. Once again, I make you understand what is direct speech and what is indirect speech. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी की कही हुई बात को स्पीच बोला जाता है। स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है कथन। कथन को कहते हैं किसी की कही हुई बात। अब किसी ने कोई बात कही, उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैं कल तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट डे आके मैंने एक बच्चे से पूछा कि मैंने कल क्या कहा था। उस बच्चे ने कहा कि सर आपने कहा था मैं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। तो उसने मेरी ही बात को ज्यों का त्यों बोल दिया, तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। दूसरे बच्चे से मैंने पूछा कि कल मैंने क्या कहा था। उसने कहा कि सर आपने कहा था कि आप हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे। तो पहला बच्चा कह रहा है मैं तुम्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। दूसरा बच्चा कह रहा है कि आप हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे। तो दोनों ही बच्चे एक ही बात कह रहे हैं, परंतु कहने का फर्क यह है कि पहला बच्चा मेरी ही बात को मेरे ही वर्ड्स में बोल रहा है, दूसरा बच्चा मेरी बात को अपने वर्ड्स में बोल रहा है। तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। किसी कही हुई बात को उसी के शब्दों में बोलना डायरेक्ट स्पीच, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बोलना इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, these all the things we understand very well, and then I told you this part is called reporting speech, and this part is called reported speech, and this verb is called reporting verb. किसी की कही हुई बात को दो पार्ट में लिखा जाता है, एक कोमे से पहले, एक कोमा के बाद। जो बात किसी के द्वारा कही जाती है उसको लिखते हैं हम इन्वर्टेड कोमास में, राइट? So first point we understood, this part is called reporting speech, and this verb is called reporting verb. This part is called reported speech, and this verb like need is there, need is called reported verb, right? These all the point we understood in our previous class, and if you have any confusion regarding this points, so you can watch the previous video, right? Now we understood the second thing. Whenever we make sentence direct to indirect speech, we do one thing. We remove the comma and we put here conjunction so that we can connect the two clauses. Clear? And rules for changing the tenses, and whenever we have to change the sentence from direct to indirect speech, we have to change the tenses. So these were the rules. Okay? You need to understand these rules. Then after the rules, we understood about how to change the possessive adjectives and pronouns. Let me come on the page. First exercise we did, and we also did the second exercise. And here we understood how to change the pronoun or like possessive adjectives. तो जब बच्चों हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है, तो हमें जो प्रोनाउंस दिए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, उनके प्रोनाउंस को और उनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी चेंज करना होता है। चेंज कैसे करते हैं? आई टोल्ड यू कि जैसे ये सेंटेंस है, आई सेड आई हैव डन माय वर्क। मैंने कहा मैंने अपना काम कर लिया। तो इसको ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है क्योंकि ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, राइट? सो बाय दिस वी कैन रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ डायरेक्ट स्पीच, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपली हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के वहां पे दैट लिखना है। आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे भी आई है, तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, तो इसलिए मैंने आई लिख दिया। माई, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन को भी सब्जेक्ट क्या चेंज करते हैं, तो आई का पॉजेसिव केस क्या हो गया? माई। तो आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क, राइट? You said I have done my work. So if you want to change this indirect to indirect, then I is a first person. First person is changed with the subject. Subject is you. So we need to take the you as a subject. So we can say you said that you had done
My work. My is first person. First person will change with the subject. Subject is you. You possessive adjective of you is yours. You said that you have done your work. Clear? The same way, he said, I have done my work. Then I is this first person. First person will be changed with the subject. Subject is he. So he said that he had done my is first person, and first person will be changed with the subject. Subject is he, and possessive pronoun of he is his. He said that he had done his work. Quite very simple. If we do little practice, definitely we'll know how to change the direct to indirect speech. Right. Now, next point we have come here. Pronouns and possessive adjectives of second person are changed into pronouns or possessive adjectives of the same person as that of the object of the reporting speech. जिस तरह हमने subject को change किया, उसी तरह अगर यानी कि जिस तरह हमने pronouns को change किया, possessive adjective को change किया subject के साथ, परंतु अगर हमारे pronouns या possessive adjective first person के ना होके second person के हों, तब हमें किस क्या change करना होता है, right? You can see here and whatever examples are written here, ये सारे के सारे जो pronouns हैं और possessive adjectives हैं, वो सारे के सारे first person के हैं. अगर यहाँ पे pronoun second person के हो, possessive adjective जो क्या है हमारा second person का हो, फिर कैसे change करेंगे? फिर उसको हम change करेंगे object के साथ. Then of the object of the reporting verb. Reporting verb का जो object है उसके according हमें change करना होता है. Like direct speech, Vijay said to me, विजय ने मुझे कहा, you have done your work. तुमने अपना काम कर दिया है. And if you want to change this sentence direct to indirect, Vijay told me, said to को हम convert करते हैं told me. Said को हम said में convert करते हैं, परंतु said to को हम told में convert करते हैं. कोमा को हटा के हमने यहाँ that लगा दिया. You. अब you क्या है हमारा second person है. I and we is my I and me. Sorry, I and we ये हमारे first person है. You हमारा second person है. और he, she, it ये क्या है हमारे third person है और they भी हमारा third person है. अब you क्या है हमारा second person है. तो यू हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट क्या चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट क्या चेंज करते हैं. ये यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन को हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट के साथ. ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी. तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू, तो हमने मी, यू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई. तो हमने क्या लिखा, विजय टोल्ड मी दैट आई हैव डन हमें डिनोट करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो हैड डन कर दिया. यूवर, यूवर गया हाँ मी के पास, यानी कि यूवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट का चेंज होगा. तो मी है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस क्या होगा, माई. तो हम लिखेंगे विजय टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई वर्क. सो इन दिस वे वी नीड टू कन्वर्ट, राइट. नोट the change of the reporting verb from the said to told. Also note that told is not followed by the preposition to. तो हमने told के बाद to नहीं लगाना, said to के बाद to लिखा होता है, told के बाद preposition to नहीं लगानी होती है, right. Next point, direct. Vijay said to you, you have done your work. तो यहाँ पे हमने देखा ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है. ऑब्जेक्ट के यहाँ पे यू, तो हमारा यहाँ पे यू ही आ गया. अब यूवर्स ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है तो वो भी यहाँ पे यूवर आ गया. तो हम लिखेंगे विजय टोल्ड यू. सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड के बाद टू नहीं लगाते. विजय टोल्ड यू, हम कोमा को हटा के दैट लिखना होता है, दैट यू हैड डन योर वर्क. Vijay said to him, you have done your work, means like our subject is second person. Second person will be changed with the object. Object is him. Him is third person. So we need to take the subjective case of him, that is he, and possessive case of him is because yours will be changed with the object, and that is his. Vijay told him that he had done his work. विजय ने कहा मुझे, तुमने अपना वर्क कर लिया है. फिर हम उसकी बात को कैसे बोलेंगे, विजय ने मुझसे पूछा था कि क्या उसने अपना वर्क का यानी काम कर लिया था, राइट. तो इन दिस वे वी नीड टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, राजेश सेड टू मी, यू विल प्रूव टू बी ए गुड डिटेक्टिव. तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. फर्स्ट 1 or 2 आई विल लेट यू नो, रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस यू शुड डू बाय योरसेल्फ.
राइट। फर्स्ट, राजेश टोल्ड मी, देखो सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। राजेश टोल्ड मी दैट यू क्या है हमारा, हमारा ये सब्जेक्ट है जो कि सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है हमारा मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, तो हम लिखेंगे राजेश टोल्ड मी दैट आई वुड प्रूव टू बी अ गुड डिटेक्टिव। विल का हमने वुड में कन्वर्ट करना होता है, विल और शैल को वुड में कन्वर्ट करते हैं, बाकी सारा सेम। तो राजेश told me that I would prove to be a good detective, right? Next, Puneet said to you, you have not kept your promise. Puneet said to me, so Puneet said to you, you have not kept your promise. तो हम इसको लिखेंगे पुनीत told you, पुनीत ने तुम्हें कहा बताया, that you क्या हमारा सब्जेक्टिव केस है, जो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू का यू ही रह जाएगा वहां पे। तो पुनीत told you that you had not kept your promise। तो यू यहाँ पे लिखा है, वो भी सेकंड पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन यू है, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, यू है यहाँ पे। ओके, सो इन दिस वे यू नीड टू डू दिस ऑल द एक्सरसाइज एंड सून I'll send the answer key, then you can match the answers, right? Pronouns and possessive adjective और थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते। देखो इस जो पार्ट में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है उसमें जो प्रोनाउंस दिए होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, अगर वो फर्स्ट पर्सन के हो या सेकंड पर्सन के हो तो हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है, परंतु अगर वो थर्ड पर्सन के हो तो हमें चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे आई सेड ही हैज डन हिज वर्क, आई सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो ये क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन होता है, और ही उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। यानी कि आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट और दे ये क्या हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। तो अगर हमारे प्रोनाउंस थर्ड पर्सन के हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं करना होता जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ही सेड टू मी शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, he told me that she was suffering from fever। तो इसको हमने was में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको हम उसके पैरेलल टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा जो she है वो वैसे का वैसे ही रहेगा प्रोनाउन, क्योंकि वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, राइट। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते, फर्स्ट और सेकंड को चेंज करते हैं। नेक्स्ट, changing personal pronouns I, me, we, you, they, etc. and possessive adjectives my, our, your, his, her, its, theirs। First person changed according to the persons of the subject, second person changed according to the person of object, third person no change। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हों या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, आई, मी, वी, यू, दे। सो आई, मी ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और यू हमारा सेकंड पर्सन है, और दे हमारा थर्ड पर्सन, राइट। और ये हमारा माई और आर हमारे फर्स्ट पर्सन है, यूर हमारा सेकंड पर्सन है, हिज, हर, इट्स और देयर्स ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के हो तो चेंज करने होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन हो तो चेंज करने होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट का, और ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट का, राइट। एक्सरसाइज 4, पुट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आई सेड मिसेस जैन इज ए वेरी गुड टीचर। तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे, आई सेड दैट मिसेस जैन वाज अ वेरी गुड टीचर। आई सेड दैट मिसेस जैन वाज अ वेरी गुड टीचर। इट्स वेरी सिंपल। मोनिका said she knows her subject very well। मोनिका said that she knew her subject very well। देखो नो नोज क्या है, नोज हमारा प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो न्यू नोज का हम बना देंगे न्यू, KNEW। एंड ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पर जैसे ऑब्जेक्टिव है इनको चेंज नहीं करते, राइट। एंड यहाँ पे कोमा हटा के हमने दैट लगाना है, ओके। Next, Rachna said her teaching is excellent। Rachna said that her teaching was excellent। Very simple. Okay. And rest of sentences you should do by yourself, and then you need to match the answers. Next, rules for changing words denoting time and position। कुछ और वर्ड्स दिए होते हैं, देखो एक तो हमने कोमा को हटा के वहां पे दैट लगाना होता है, दूसरा हमने टेंस चेंज करने होते हैं,
तीसरा हमने क्या करना होता है, प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव चेंज करने होते हैं। जो फोर्थ नंबर पे हमें चेंज करना होता है ना, वो टाइम को और पोजीशन को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं, जो टाइम को बताते हैं और पोजीशन को बताते हैं, तो उनको चेंज करना होता है। लेट्स रीड इट। When we change direct speech into indirect, some words denoting nearness of time or position are changed into the suitable words denoting distance. ऐसे वर्ड जो nearness को शो करते हैं, यानी कि किसी के पास होने को शो करते हैं, उसको उसकी दूरता वाले वर्ड्स में हमने उसको कन्वर्ट करने होते हैं, राइट? दिस चेंज इज मेड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हमने ये चेंज करना होता है, राइट? नेक्स्ट, तो कैसे चेंज करना होता है, जैसे दिस और दीज वर्ड्स आ जाए अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में, और हमने उसको कन्वर्ट करना है दैट और दोस में। यानी कि दिस जो वर्ड है वो किसी चीज की नियरनेस को शो करता है, और दैट जो है उसी वर्ड की डिस्टेंस को शो करता है, यानी कि दूरता को शो करता है। उसी तरह दीज को दोस में कन्वर्ट करते हैं, हियर को देयर में, नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर भी कन्वर्ट करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फ्लोइंग डे में कन्वर्ट करते हैं, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट वीक द फ्लोइंग वीक में कन्वर्ट करते हैं, राइट? So in this way we need to change the words which denotes the nearness, and we need to change those words into the denoting the distance, right? तो हमें सारे वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे कि इन वर्ड्स को किन वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? Next, the receptionist said the principal is busy today. हम इसको indirect speech में बोलेंगे, the receptionist said that the principal was busy that day. तो today जो है वो nearness को show करता है time के लिए, तो इसको जब convert करेंगे direct से indirect speech में, तो हम इसको today को convert कर देंगे that day के अंदर। Clear? उसी तरह they said we saw this place 3 years ago. तो यहाँ पे दिस ये टाइम को डिनोट कर रहा है, सॉरी प्लेस को डिनोट कर रहा है, नियरनेस को शो कर रहा है, और अगो हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इन वर्ड्स को चेंज कर देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दिस विल बी कन्वर्टेड इन द दैट एंड अगो विल बी कन्वर्टेड इन बिफोर। They said that they had seen that place 3 days before, right? In this way we need to convert these words. If the reporting verb is in the past tense, word denoting nearness of time and place, words denoting distance. अगर रिपोर्टिंग हमारी past tense में हो, यानी रिपोर्टिंग verb यानी कि रिपोर्टिंग speech हमारी past tense में हो, तभी हमने इन words को जो nearness को show करते हैं, distance को show करने वाले words में convert करना होता है। Clear? Next, conversion of assertive sentence into indirect speech. Conversion का मतलब क्या होता है कि रूपांतरण, यानी कि उनके रूप को बदलना, right? The reporting verb said is changed into told if it is followed by an object. If there is no object, it is left unchanged. यानी कि अगर said हो ना, said अगर reporting verb दी गई हो, तो उसको told में convert करते हैं अगर said के बाद to दिया हो, to के बाद automatic वहां पे object दिया होगा। यानी कि simply आप समझ सकते हो कि said to को told में convert करते हैं। just अकेला said दिया हो तो उसको unchanged रखते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते। दैट इज यूज एज अ कंजंक्शन, जो दैट को यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, यानी कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर वहां पे हम दैट लिखते हैं। Tenses, pronouns and words denoting nearness are changed according to the rules already stated. टेंसेस को, प्रोनाउंस को और वर्ड्स को चेंज करते हैं, वो हमने रूल पढ़ लिए हैं पहले ही। तो बच्चों ये जो रूल्स हैं हमें सभी याद करने पड़ेंगे कि किस टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, वर्ड्स डिनोटिंग जो नियरनेस को डिनोट करते हैं उनको किस में चेंज करते हैं। दिस ऑल द थिंग्स, जस्ट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ, यू हैव टू लर्न दिस ऑल द वर्ड्स एंड रूल्स। जस्ट समझना ही काफी नहीं है, इनको हमें याद भी करना पड़ेगा ताकि हम इनको यूटिलाइज कर पाए। डायरेक्ट, the woman said to her son, I love you very much. The woman told her son that she loved him very much. तो यहाँ पे said है, said to को told में convert कर दिया। just यहाँ पे just said होता है, यानी कि to her son नहीं होता तो हम said को unchanged रखते हैं, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करते, यानी कि said को said ही लिखते हैं। तो said to को हमने told में convert करना है, और inverted comma को हटा के हमने that लिखना होता है। Next, you said I am feeling very happy today.
यू सेड दैट, देखो सेड को हमने सेड में कन्वर्ट किया है क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो नहीं दिया हुआ, तो हमने सेड को सेड में रखना है और कोमा को हटा के, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने विद दैट लिखना होता है। यू सेड दैट यू वर फीलिंग वेरी हैप्पी दैट डे, राइट। नेक्स्ट, पुट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। Saira said, I am not afraid of examination. तो Saira said that she was not afraid of examination. ऐसा हमने I को she में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि जो ये I है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है हमारे इसमें सायरा जो कि लड़की है, यानी कि थर्ड पर्सन है। किसी का भी नेम थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं ही शी इट, लड़की के लिए यूज करते हैं शी, तो हमने यहाँ पे यूज किया शी। Saira said that she was not afraid of examination. It's very simple. Raman said to me, I liked your essay very much. Raman told me that he had liked my essay very much. राइट। माई यूवर का हमने माई क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि यूवर जो है वो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई। तो रमन टोल्ड मी दैट he had liked क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस को कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो बच्चों सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इनफ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग करने से आप समझ सकते हो कि इनको कैसे चेंज करना है, परंतु जब चेंज करने बैठोगे तो आपको याद होनी चाहिए सारी बातें, तभी आप चेंज कर पाओगे। ओके, सो रेस्ट ऑफ सेंटेंस यू शुड डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे इनके रूप में हमने बदलाव करना है। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क एंड इंक्वायर। द जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसको हम आस्क में और इंक्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे सैड लिखा होता है उसको हमें आस्क और इंक्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। कब करते हैं? जब हमारा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, यानी कि क्वेश्चन जिसमें हम कर रहे हो उस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, तो वहां पे सैड को हम आस्क में भी चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी दैट। An interrogative form is changed into the assertive form. The mark of interrogation is dropped. जो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन वाला होता है, उसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, राइट। और जिसके लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क आता है उसको भी हटा के हमने फुल स्टॉप लिखना होता है। No conjunction is used if the sentence begins with the question word like who, whose, whom, what, which, when, why, etc. तो कंजंक्शन जो हम लिखते हैं दैट लिखते हैं, वो नहीं लिखेंगे अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट से, विच से, होम से, हु से, किसी भी WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो वो कंजंक्शन नहीं आएगी। दैट जो हम यूजुअली लिखते हैं उसके स्थान पे हमने वो WH वर्ड लिखना होता है। if or whether is used as conjunction if sentence begins with the verb। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी वर्ब से बिगिन होता है, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें, तो वहां पे इफ और या फिर वेदर कंजंक्शन को यूज करते हैं दैट के स्थान पे। Tenses, pronouns and words denoting nearness are changed according to the rules already stated। tenses हैं, pronouns हैं और दूसरे जो वर्ड्स है जो नियरनेस को शो करते हैं, वो सारे जैसे हमने अभी पढ़ा है वो सारे उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। While changing interrogative sentences into indirect speech, do not put a question mark that it ends. Same thing I have told you. Don't forget to change the interrogative sentence into an assertive sentence, assertive one। तो हमें interrogative sentence को assertive में convert करना होता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। डू नॉट यूज द कंजंक्शन दैट, दैट कंजंक्शन को यूज नहीं करना। डू नॉट राइट दैट, व्हाई, दैट, व्हेन, यानी कि जब जब WH वर्ड्स दिए गए हो तो उनके बाद दैट नहीं लगाना। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। डायरेक्ट, शी सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। उसने मुझे कहा तुम कितने साल के हो। तो इसको जब इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, शी आस्क्ड मी हाउ, तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने यहाँ पे हाउ लिखा है। उससे पहली बात सेड टू के स्थान पे आस्क लिखा है। क्यों लिखे? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा हो कोई, तो हमने सेड टू को या सेड को आस्क में या इंक्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शी आस्क्ड मी
हाउ, तो यहाँ पे हमने दैट नहीं लगाया क्योंकि जो वर्ड है, ये सेंटेंस है, वो डब्ल्यू एच वर्ड हाउ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में दिया हो तो उस डब्ल्यू एच वर्ड को ही यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट को यूज नहीं करते। तो हम लिखेंगे शी आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। हाउ ओल्ड आई वाज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें आर है वो हेल्प सब्जेक्ट से पहले आया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे वो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और हेल्पिंग वर्ब आई के बाद लिखी जाएगी। She asked me how old I was. How is used as a conjunction here. Conjunction में how को use किया गया. Are you interrogative sentence, I was assertive sentence. ये interrogative sentence था, are you हमने इसको convert कर दिया simple sentence में. तो I was यानी कि helping of subject के बाद लिखनी है, पहले नहीं लिखनी. Next, my mother said to me, what is troubling you, my child? My father said to me, what is troubling you, my child? Indirect speech, my father affectionately asked me what was troubling me. So same thing. Sentence is interrogative. We need to change in assertive, and WH word is written there. So no conjunction can be used there. So we will use the WH word, right? I said to Gopal, have you found your mistake? I inquired of Gopal if he had found out his mistake. यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने if या whether लिखना होता है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और उसमें डबल एच वर्ड ना दिया हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तो वहां पे if या whether को यूज कर सकते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पे आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। I said to bookseller, can you show me your some good story books? I asked the book seller if he could show me some good story books. तो यहाँ पे हमने ask लगा दिया said के स्थान पे और यहाँ पे if यूज किया क्योंकि वहां पे डबल एच वर्ड नहीं दिया गया, राइट। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव, हमने उसको सिंपल में कन्वर्ट किया, यू के स्थान पे ही आ गया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ है, तो बुक सेलर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो उसके लिए वो थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन के लिए हमने ही लगा दिया। कैन को चेंज करते हैं कुड में, तो कैन का हमने कुड बना दिया। तो कुड को पहले नहीं लिखा इससे क्योंकि हमने सेंटेंस असर्टिव यूज करना है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना है, यानी कि सिंपल सेंटेंस यूज करना है, राइट। In this way, you need to do this exercise. Put the flowing sentence into indirect speech. He said to me, how is your father today? तो हम लिखेंगे he asked me how my father was that day. He asked me how my father was that day. I said to him, will you help me? I asked him if he would help uh, me. Yes, I asked him that, so I asked him if he would help me, right? So in this way you need to convert these sentences into direct to indirect speech. Next point, conversion of imperative sentences into indirect speech. imperative sentences को indirect speech में कैसे convert करते हैं? The reporting verb is changed into order, request, advice or some other suitable words. जो reporting speech के words हैं, यानी कि उनको हम चेंज कर देते हैं, यानी कि सैड टू को चेंज करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस के अंदर। यानी कि जहां पे ऑर्डर, जहां पे सैड वर्ड लिखा होता है उसको चेंज करना होता है, उसको हम चेंज करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज्ड इनटू एन इन्फिनेटिव। जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव में चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है मैं बताऊंगा आपको आगे। Tenses, pronouns, and words denoting nearness are changed according to the rules already stated. जो rules बताए गए हैं टेंस को चेंज करने के, प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग सॉरी नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स हैं, वो रूल्स हमने पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। Next, the principal said to the peon, ring the bell immediately. तो ये जो सेंटेंस है, प्रिंसिपल ने पीएन को कहा कि जाओ जल्दी से घंटी बजा दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पीएन। तो सेड का मतलब है कि वहां पे उसने उसको आदेश दिया, तो आदेश देने के लिए हमने ऑर्डर लगा दिया। द पीएन टू रिंग द बेल इमीडिएटली, बस हमने जो वर्ब दी होती है उससे पहले टू लगाते हैं, उसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, यानी कि रिंग से पहले टू लगाया, बाकी सेंटेंस वैसे लिख दिया। अगर प्रोनाउंस उसमें नहीं है तो कोई चेंज नहीं करना, अगर प्रोनाउंस है तो वो जैसे रूल हमसे पढ़े हैं वैसे चेंज करना। The doctor said to me, stop eating fried and spicy foods. डॉक्टर एडवाइज मी, तो सैड को हमने एडवाइस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने हमें सलाह दी है,
राइट। तो उसका कहना का मतलब क्या है कि उसने सलाह दी है, इसलिए हमने सैड को वहां पे एडवाइस में कन्वर्ट कर दिया। डॉक्टर एडवाइस मी टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड एंड स्पाइसी फूड्स, बस स्टॉप से पहले टू लगा के सेंटेंस वही लिख दो अगर उसमें प्रोनाउंस नहीं है तो। Indu said to her mother, please give me some money. Indu requested her mother to give her some money. मी का यहाँ पे हमने हर कर दिया। मी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इंदु के पास, इंदु से चेंज होगा। इंदु क्या है, एक थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए ही या शी यूज करते हैं। इंदु एक गर्ल है तो वहां पे हमने शी यूज किया। शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव जो क्या आएगा वहां पे हर आ गया, राइट। Mother said to children, do not disturb me. Mother ordered the children not to disturb her. Put the following sentence into indirect speech. The police inspector said to driver, park your car on the side and follow me. Police inspector ordered the driver to park his car on the side and follow him. Very simple. So these sentences you have to do by yourself. And now if you want to ask any question regarding today's class,